हेलो माय डियर फ्रेंड्स। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी काम में अपनी पूरी दिलो जान लगा दी और ऐन टाइम पे वो काम बिगड़ गया? या कभी ज़िंदगी की नौका जो है वो तूफ़ान में फंस गई, यानी कि मुश्किलों से परेशानियों से आप ज़िंदगी में घिर गए और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप करें क्या? आपको लग रहा है कि बस अब सब खत्म हो जाएगा। तो उस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए? तो इसी के ऊपर आज की एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी मैं आप सबके समक्ष लेके उपस्थित हूँ, जो आपको एक नई सोच देगी, एक नया नज़रिया देगी। एक बार की बात है, एक विशाल जहाज समुद्र में यात्रा कर रहा था। तभी वो एक तूफान में फंस जाता है और तूफान इतना ज़बरदस्त होता है कि जहाज में पानी भी भर जाता है और जो कैप्टन साहब होते हैं वो घोषणा करवा देते हैं कि भाई अब जहाज जो है वो डूबने वाला है। तो जहाज में जितने भी यात्रीगण होते हैं वो पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, उथल-पुथल मच जाती है कि सब मरने वाले हैं, अंतिम यात्रा है, ज़िंदगी ख़त्म। ऐसे सब परेशान हो जाते हैं, बड़े पैनिक होते हैं। तो उस जहाज में एक बुज़ुर्ग व्यक्ति जो थे वो यात्रा कर रहे होते हैं। तो वो बड़ा ही धैर्य धारण करते हुए आगे बढ़ते हैं और यात्रीगण को संबोधित करते हैं, उनसे बात करते हैं और सबको बोलते हैं कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये जहाज हमें किनारे पे लगा देगा। लोग सोचते हैं कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हैं, हम इतनी मुसीबत में फंसे हुए हैं और यहाँ मौत सर पर मंडरा रही है और ये कह रहे हैं कि हम किनारे पे लग जाएंगे, ऐसा कैसे? तो लोग उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं, लेकिन कैप्टन साहब उनकी बात को ध्यान से सुन रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि बुज़ुर्ग व्यक्ति अब उनको समझाते हैं कि ये जो तूफ़ान आया इसने हमारे जहाज़ की ना दिशा बदल दी है। अब दिशा बदल दी है तो हम यदि इसका उचित उपयोग करें, थोड़ा-सा खुद भी जहाज़ को उस दिशा में चलाएँ, तो क्या होगा? तो हम हो सकता है किसी अच्छी जगह किनारे पे लग जाएँ। तो कैप्टन साहब के माइंड में वो चीज़ क्लिक होती है, क्योंकि वो बुज़ुर्ग साहब ये भी समझाते हैं कि आपने तो समझ ही लिया है कि अब हम मरने वाले हैं, जहाज़ डूब जाएगा, हम नहीं बचेंगे। तो बैठ के मौत का इंतज़ार करने से अच्छा है कि ये कोशिश ही कर ली जाए। तो वो कैप्टन साहब बुज़ुर्ग व्यक्ति के कहे अनुसार प्रयत्न करते हैं, जहाज़ को उस दिशा में चलाने का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, जिस तरफ जहाज़ का रुख होता है, मतलब तूफ़ान का रुख होता है। तो वो लोग फिर एक कड़े संघर्ष के बाद वो किनारे पे लगा देता है उनको, जो तूफ़ान है। तो किनारे पे लग जाती है उनका जो जहाज़ होता है। तो वो बहुत ही शांत, बहुत ही सुंदर जगह पर वो लोग पहुँचते हैं। बड़े खुश होते हैं, जान भी बच गई और इतनी अच्छी जगह हमने कभी सोचा भी नहीं था, इस जगह के बारे में तो हमें पता ही नहीं था। तो सब लोगों की जान भी बच जाती है, बस एक सोच ने क्या किया कि उन सब की जान बचा ली। नज़रिया था एक अपना-अपना। उन्होंने उस तूफ़ान में भी देखा कि हम इस तूफ़ान के रुख में कैसे बहें, कैसे चलें और इसका फ़ायदा उठाएँ। तो अब इस कहानी के द्वारा मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में जब भी मुसीबतें आती हैं, सबके जीवन में आती हैं और आती भी रहेंगी। फिर वही बात, क्योंकि हम सब मृत्यु लोक में हैं। तो हमें क्या करना है, उन मुसीबतों, उन परेशानियों को हम ऐसे भी सोच सकते हैं, अपनी सोच को बदलना है। ये सोच सकते हैं कि उस मुसीबत में भी क्या कोई नया अवसर हो सकता है हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, या हमारी ज़िंदगी में किनारे लगाने का, हमें कुछ अच्छा करने का हमारे लिए। तो उस मुसीबत में भी हमें देखना है कि क्या हमें अपनी मुसीबत से घबराना नहीं है हमें। हमें देखना कि क्या मुझे मेरी दिशा बदलने की ज़रूरत तो नहीं है। क्योंकि सोच ऐसी बनानी है कि मैं इस मुसीबत के लिए क्या करूँ कि मेरी नैया किनारे पर लग जाए। तो हमें उस मुसीबत में भी एक नई दिशा खोजनी है और प्रयत्न करना है। तो हो सकता है कई बार जो जीवन में हमारे संघर्ष होता है या परेशानियाँ आती हैं, तो वो हमें ये बताने के लिए आती हैं कि हमें अपना अब सोच को बदलना है, नज़रिए को बदलना है और थोड़ा-सा अपना रूट चेंज करना है। जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं, थोड़ा-सा रास्ता बदल के देखें। हो सकता है कुछ हमारे अच्छे के लिए हो, परिवर्तन हमारे अच्छे के लिए हो सकता है परिवर्तन की आवश्यकता है। तो घबराने की कोई बात नहीं होती, थोड़ा-सा धैर्य धारण करना होता है और थोड़ा-सा सोच बदल के पॉज़िटिवली सोचना होता है। ये है कि मतलब ये सच्चाई है कि जब कुछ ऐसा हमारे आस-पास घटित हो रहा होता है, जो चीज़ें अच्छी नहीं हो रही, तो उस समय पॉज़िटिव रहना बड़ा मुश्किल होता है।
लेकिन यदि आप प्रयत्न करें, कोशिश करें, थोड़ा सा धैर्य धारण करें, तो आपको उस ऐसे समय में भी सोचने के लिए भगवान शक्ति दे ही देते हैं। तो परिवर्तन यदि करना भी पड़े तो करें, हो सकता है आपके अच्छे के लिए हो। थैंक यू फ्रेंड्स।